नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 25 मई को जो है वो इलेक्शन है, तो अब 25 मई में ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, शहर उत्तरी के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं जनता का क्या मूड है, वो किसको वोट कर रहे हैं, वो वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट है और जानते हैं कि वो अगली सरकार किसको चुनना चाहते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी बताते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है जी। और जो ये पेपर लीक का मामला है, सारे मामले रहेंगे। तो सर आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार बीएसपी की बनने जा रही है। जी। तो बसपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? बीएसपी का एक ही मुद्दा है, संविधान। जी। हमारे पास ना कोई पहले से एडवांस हम लोग बताते हैं, न बाद में बताते हैं कि इतना देंगे इतना लेंगे। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हमें सब कुछ मिलता रहेगा। जी। तो सर आप बताइए कि इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इस चुनाव में देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं और विकास है। जी। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो कभी भी पहले से कोई एजेंडा घोषित नहीं करती हैं और विकास करके दिखाती हैं। आपने 2007 में देखा होगा कि इतनी जो है बैकलॉग भरा गया है, उतना किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक जो है इतना विकास नहीं किया है जितना बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अच्छा, ये बताइए कि बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है बिना गठबंधन के, तो आपको नहीं लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदायक है? देखिए, बसपा हमेशा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है, वो जनता से गठबंधन करती है। हमारा 85% जो वोटर है उसी के साथ हमारा गठबंधन है। चलिए सर, आप बताइए कि आप इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इस सरकार में मुद्दों कमी नहीं है, जी। तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस समय शिक्षा का है। शिक्षा से आम जनता को दूर किया जा रहा है, महंगाई की मार है, तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर। बीजेपी तो कहती है विकास बहुत हुआ है, तो आपसी भाईचारा जो इस सरकार में बिगड़ रहा है, उस आपसी भाईचारा को फिर से बनाने की जरूरत है, नफरत को दूर करना है, तमाम मुद्दे हैं। तो सर आप बताइए, बीजेपी कहती है कि उसने बहुत विकास किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास क्या हुआ? विनाश किया है। विकास तो नहीं किया है, क्योंकि लोगों को बेरोजगार कर दिया, नए युवकों को महंगाई इतना चरम सीमा पे बढ़ा दी, गरीब खाने बगैर मर रहा है। 5 किलो राशन से सोच रहे हैं कि पेट भर रहा है, उससे थोड़े चलने वाले। लोगों की बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो चलिए आप बताइए कि इस चुनाव में आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? इस चुनाव में बेरोजगारी पे और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और महंगाई। मैम ये बताइए, आपका 70 साल हम लोग हो गया आज़ाद हुए, उसके बाद आज हम लोग अगर लाइन पे लगे हुए हैं 5 किलो चावल के लिए, तो ये बताइए कि देश डेवलप कर सकता है वो? 70 साल के बाद हम लोग 5 किलो चावल गेहूँ बांटने लायक रहे कि ना कि लाइन लग के हम लोग खुद खाएं। मेरी बुजुर्ग माता जी जाके वहाँ पे लाइन लग के अंगूठा लगा रही हैं। वो एक प्लान है, ये प्लान हम लोग समझ चुके हैं। ये हम लोग गुलाम बनाने का प्लान हो रहा है, गुलाम नहीं बनेंगे हम लोग। तो मतलब कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक? मंदिर बनवा दिया है, वो लोग अपनी दुकान चलाएंगे, उन लोग इस तरह तमाम दुकान चलेंगे। चलिए। तो जैसा कि इन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया, तो आप बताइए कि बीजेपी सरकार मंदिर बनवाई है, जैसे कि राम मंदिर बनाया उन्होंने अयोध्या में, फिर 370 की उसने धारा भी हटाई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कार्य नहीं है बीजेपी का? मेन कार्य जो था तो किए नहीं जी। मतलब 370 और राम मंदिर मेन कार्य नहीं है? ये कौन सा कार्य है भाई? इससे हमारा पेट भरेगा, गरीबों का पेट भरेगा। हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने माननीय जगन्नाथ पाल जी को प्रत्याशी बनाया है और वो बहुत ही योग्य हैं। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों से सर्वोच्च कोटि का ज्ञान है उनके अंदर और समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। सदन में जा रहे हैं और यहाँ की समस्याओं को रखेंगे सदन में। तो सर आप बताइए, इस चुनाव में आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा तो हम भी तलाश रहे हैं, कोई खास मुद्दा हो, लेकिन बीजेपी केवल गुमराह करती है, वादा करती है, वादों पर खरा नहीं उतरती। जो 370 या मंदिर की बात करती है, आप ही बताएं, क्या सबको मंदिर से लाभ है या हर गरीब तबका भी मंदिर से लाभ पाएगा? आप तो सीधे सीधे कह सकते हैं एक वर्ग को विशेष लाभ मिलता रहा है जो सक्षम हो पाएगा, लेकिन जो नीचे तबके का व्यक्ति है क्या मुख्यधारा में जुड़ पाया? आप तो दूसरे को 2 हर समय देते रहे। 60 साल किसने किया? आप भी तो 10 साल किए, आप क्या किए? आपने तो जाति धर्म बांट कर एक आदमी को फोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका चले तो प्रधानी में भी कैंडिडेट बीजेपी का उतार दें, लेकिन संविधान को उससे डरिए, संविधान के तहत शासन कीजिए ताकि हर व्यक्ति शासन का लाभ पाए और अपने को ठगा न महसूस करे। लेकिन बीजेपी में ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारे देश में
तो आप जब बताइए। तक शिक्षा जो है, देखिए जब तक हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है जी वो जब तक बाबा साहब सबसे पहले इसी को कहते हैं शिक्षित बनो। जी शिक्षा पर उन्होंने जोर सबसे पहले दिया, इसीलिए वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन दहाड़ेगा कैसे? क्योंकि हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो ये भी तो मोदी सरकार भी तो यही कहती है, जो काबिल होगा उसी को नौकरी मिलेगी। काबिल, जब बच्चे का माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा, जब बच्चा कक्षा 1 से लगा करके प्राइमरी स्तर तक अपना नाम ही नहीं लिखना जानता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे डेवलपमेंट कंट्री में देखिए नर्सरी केजी के बच्चे जो है कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम उनकी टक्कर कैसे करेंगे? इसके लिए शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनानी चाहिए और एक समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू हो। ये नहीं कि गरीब के बच्चे कहीं और पढ़ें और जो पैसे वाले धनवान लोग हैं उनके बच्चे कहीं और पढ़ें। ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए। एक समान बोर्ड बने, एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। दूर होना चाहिए। मिलिट्री को निजीकरण कर दिया गया है। 4 साल हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, अगर बॉर्डर अगर मर भी जाता है सही दर्जा उसको नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और तमाम तरह के 4 साल को मिलिट्री में आपको भेज दिया जाए, 4 साल बाद आप घर आके बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? इस देश को पूरा बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। ये आरएसएस का पूरा खोपड़ी लग रही है इसमें, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं, अब जितने भी मतलब जितना उन लोग ये चक्र घूमता रहता है, परिवर्तन होगा। सीधे देखिए हमारा जो है रिजर्व, देखिए जितने भी संस्थान हैं उन सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन तो धीरे धीरे पूरा खत्म ही होता जा रहा है। इस तरीके से एक पूरा संविधान खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो सर आप बताइए कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि विकास, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, तो इस पे आप बताइए कि आज हर घर में एक स्मार्टफोन है, हर घर में एक स्कूटी है, बाइक है, कार भी है, तो आप बताइए क्या ये विकास नहीं हो रहा है इस देश का? इसको विकास दोनों कहते हैं। विकास नहीं है, विकास हो रहा है। आप बताइए सर, क्या ये विकास नहीं कि आज हर घर में एक मोबाइल फोन है, गाड़ी है, सब कुछ है घर में, फिर भी आप कह रहे विकास नहीं हो रहा उसको कहते हैं हर घर में एक नौकरी हो जी। और हर घर में जो 5 किलो फ्री राशन जा रहा है, तो 5 किलो राशन देने वाला व्यक्ति खुद हो, बांटने वाला, उसको विकास कहता है। विकास 5 किलो रख के लाइन में लग के राशन लेने वाले को। बीजेपी तो कहती है जो है काबिल उसी को नौकरी मिलेगी। तो पहले ऐसे होता था कि हाँ इंटर पास लोग कर लेते तो उनको भी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब तो है जो काबिल होगा उसी को नौकरी। तो बहुत कुछ कहती है काबिल लोग को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये आईएएस में ही आप देख लीजिए, जो आईएएस का सिलेक्शन होता है, पहले ये कमीशन होता था। अब कितने बैकडोर से आईएएस बना दिए जा रहे हैं, उसमें कौन सी काबिलियत है जो बैकडोर से जा रहे हैं? बिना एग्जाम दिए आईएएस आप बना रहे हो, किस काबिलियत बना रहे हो? एक ही जात विशेष को दिया जा रहा है। काबिलियत तो आप चेक नहीं कर रहे हो। परीक्षा तो कोई हो नहीं रही, केवल इंटरव्यू के माध्यम से हो रहा है। हमारे हाई कोर्ट में कितने एससी अगर जज है आप बता सकती हैं? एक भी नहीं वहाँ पे है, एक आध हो। अगर आप भी गए कोई एससी, तो वहाँ सारा एक वर्ग विशेष को कब्जा है। सचिवालय हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे बड़े बड़े जगह आईएएस पीसीएस हो। इस देश का जिससे भला होना चाहिए, ये एक देश एक चुनाव की बात तो करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा प्रणाली की बात नहीं करते। हमारे देश में जिस देश में महिलाएं सुरक्षित न हो जी, लेकिन योगी सरकार कहती है कि अपराधी अब खत्म हो रहे हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो लाल गोपालगंज 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? अभी आज की घटना है, अभी हम लोग के पास खबर आई है कि एक 10 साल का बच्चा, अभी एक दिन पहले अपहरण हुआ उसका, और आज उसकी हत्या कर दी। कि अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस जा रहे हैं वहाँ पर उसके ऊपर। ये है तो बताइए सरकार की। लेकिन योगी तो कहती है योगी सरकार में जो है गुंडा राज जो है खत्म हुआ है। गुंडा राज किसी के शासन में नहीं खत्म होगा और न होगा। सरकार जब खुद गुंडा बन गई है, बुलडोजर लेके घूम रही है। केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म होती है। उन्होंने अपने मंत्री आवास से, बहन जी ने अपने आवास से एक मंत्री को गिरफ्तार करवाया था। कानून से कानून का राज उन्होंने कायम किया, किसी का मकान बुलडोजर से गिरवाया नहीं। तो सर चलिए आप बताइए कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है? सांसद की तो बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट सांसद ही जुड़ा रहता है। लेकिन बीजेपी के सांसद ऐसे हैं, कहीं से उठा के ले आते हैं, यहाँ रख देते हैं, आप इनको जिताओ। चाहे उसकी विचारधारा से जनता भले न परिचित हो, लेकिन जिताओ, क्योंकि बीजेपी की मुहर लगी है। अगर नहीं जिताते हैं तो फिर उनका दूसरे ढंग से उनका व्यवहार होता है। लेकिन बहुत बड़ा अहम रोल होता है सांसद का, यदि वो जिम्मेदारी समझे। अन्यथा एक जगह से वो डंडा हाँकेंगे, सबको उसी के इशारे पर चलना पड़ेगा। चलिए आप बताइए सर, आपका क्या कहना है कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है? एक सांसद की अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, हाँ, चाहे शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो,
चाहे जिस तरीके का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर हो, सारी समस्याओं को सदन में रखें और अपने क्षेत्र की जनता के दुख और सुख को बांटें और सबसे मिले। यही सांसद का मुख्य कर्तव्य होता है। समता समानता न्याय के तहत देश को जो है चुनाव जीतने के बाद कहाँ देखते हैं सांसद? और अच्छा ये बताइए, फूलपुर लोकसभा में आप कौन सी समस्या देखते हैं? अभी क्या क्या समस्या है? फूलपुर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पानी की अव्यवस्था है, सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं। हाँ, हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इंसान सुरक्षित नहीं है, हर ढंग की समस्याएं हैं। शिक्षा जो है शिक्षा की तो बहुत ज़्यादा समस्या खराब है यहाँ। तो इस विषय पर जो है हम यही चाहेंगे कि हमारे जगन्नाथ पाल साहब जो है बहुत सर्वोच्च कोटि के ज्ञाता भी हैं, ज्ञानी हैं, डॉक्टर हैं, और वो सदन में रखेंगे। हम लोगों की समस्या वो सदन में उठाएंगे और हम लोगों की समस्या उन्हीं के माध्यम से दूर होगी। तो जैसा कि इनका कहना है कि डॉक्टर जगन्नाथ पाल जो है वो जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है वो आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे जी। जमीनी है, कार्यकर्ता है, सब कुछ जानते हैं। चलिए, जब से पार्टी समझ लीजिए चल रही है तब से माननीय जगन्नाथ पाल साहब जो है पार्टी से जुड़े हैं। जब मानवर कांसीराम साहब यहाँ पर आए तब से वो पार्टी से उन्होंने कभी भी दल बदल नहीं किया है। एक मिशनरी सच्चे कार्यकर्ता हैं। तो हमारी समझ से 85% हर बहुजन समाज उनको वोट करेगा और निश्चित रूप से विजयी होकर के पार्लियामेंट पहुंचेंगे वो। और ये सर्व समाज को लेकर साथ में चलते भी हैं, ऐसा नहीं किसी जाति वर्ग को अवॉइड करते हैं। ये नीचे तबके के लोगों को और ऊपर वाले के लोगों को सबको लेके चलते हैं। इनकी सोच जो है आदर्श मानी जाती है। ये पुराने कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के मिशनरी आदमी हैं, इनमें कहीं शक नहीं है पब्लिक इनको सपोर्ट न करे। मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा, अपने फूलपुर लोकसभा ही नहीं पूरे इलाहाबाद मंडल के सभी बहुजन समाज के युवा, महिला और जो है पुरुष सबको यही कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को भरपूर मतों से जिताने का प्रयास करें और इसके साथ जो है समझ कर खुद समझें, खुद समझें, औरों को समझा दें। यदि इज्जत है प्यारी मान सम्मान की तो हाथी का बटन दबा दें। यदि हमारे जो 85% बहुजन समाज के लोगों का मेरा संदेश है कि हमारी दो जो यहाँ पर पार्लियामेंट की सीटें हैं, एक पर जो 51 फूलपुर है और 52 जो है इलाहाबाद है, उससे हमारे जो प्रत्याशी हैं रमेश पटेल जी, वो भी एक बहुजन समाज के ही बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा, यही उनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप संविधान को बचाना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे दोनों जो है बहुजन समाज के प्रत्याशियों को जिताकर जो है पार्लियामेंट भेजें। आपके लिए थोड़ा मसाला भी हो जाएगा। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, और चाय से बच गए तो गाय लेके डूबेगी। 4 जून तो आने दो, इन गरीबों की, इन मजदूरों की, इन किसानों की हाय लेके डूबेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर आप बताइए कि ऑपोजिशन इतनी मजबूत है, जैसे कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन भी सपा और कांग्रेस का साथ ही चल रही है, तो आप बताइए बसपा इस तरह से कैसे जीतेगी? तो कहने का मतलब मजबूत केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, दोनों जगह है। तो लेकिन कहने का मतलब जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर खरा उतरना है। अपनी जनता को हम अपनी बातों को साबित करके दिखाना है कि हमको ये करना है। इसी मुद्दे से यही जीत का लक्ष्य है। तो सर आप बताइए कि जनता तो राशन, फ्री का राशन लेके खुश है, तो आप बताइए वो किस तरह से वोट करेगी बसपा को? जनता इस समय ये सोच रही है कि हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। जितना राशन फ्री का नहीं मिल रहा है, उससे कई गुना तो जानवर खा जाते हैं। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र की जो हालत है, पूरे दिन सारे आदमी जो है खेतों में पड़े रहते हैं। जो आपका मतलब 5 किलो मिलता है, उसका वो करीब 50 कुंटल तो उनका वैसे ही गल्ला बर्बाद हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का जो 70% जनसंख्या है वो बहुत ही नाराज है इस समय।
सर बताइए कि बीजेपी कहती है कि 400 सीट पाएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अरे तो कल्पना तो कर ही सकते हैं, कल्पना बीजेपी वाले कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो तो कहते हैं कि हम ही हैं तो सभी देश है, वो जाएंगे तो कहते हैं कि पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देश संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। संविधान हर आदमी को जीने का अधिकार दिया है, नौकरी पाने का अधिकार दिया है, अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। वो भी अपनी बात कह ले रहे हैं। 400 पार हो जाए, कहने से पार होंगे तो आप भी बाद में देखेंगे। उनका वहम है क्या मैडम? उनका वहम है, बीजेपी सरकार का ये वहम है। वहम तो है ही है, कहीं न कहीं गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि जनता को हर समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जितना दिन बनाना था उन्होंने बना लिया, अब उनकी अंतिम बारी है। अच्छा ये बताइए, अगर जगन्नाथ पाल आते हैं, बनते हैं सांसद, तो वो आपको क्या लगता है कि वो सारे काम कर पाएंगे? जो आप समस्या देखते हैं वो खड़े उतरेंगे? समता समानता और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं जी, और वो हमेशा उस पर खरा उतरेंगे जी, समाज के यही मेन मकसद है, जी, जी। इसी पर वो खरा उतरेंगे। चलिए तो सर आप बताइए, क्या जगन्नाथ पाल अगर जीतते हैं तो वो आपकी जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे? जगन्नाथ पाल के आगे एक और जुड़ा हुआ है, डॉक्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ा लिखा आदमी वो करीब हम जब छोटे थे तब से वो काम कर रहे हैं समाज के लिए। और समाज के काम के लिए एक बाबा मानवर साहब ने एक बात और कहा था कि जिनकी सामाजिक की जड़ें मजबूत होती हैं वो राजनीतिक जड़ें उसकी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती हैं। तो उनकी जो जड़ें हैं, पाल समाज पूरा इस समय उनके मैं देख रहा हूँ एक तरफ से लगा हुआ है, और बाकी सारे समाज मतलब बहुजन समाज के साथ सर्जन समाज भी पूरा उनके साथ लगा हुआ है, और वो जीत एकदम कगार पे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा, और मतलब वंडरफुल बदलाव होगा, अचंभित बदलाव होगा जी। तो सर आप बताइए, बसपा के कोई सरकार ही नहीं बना पाएगा जी, तो आपको भी लगता है कि बदलाव होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से 100% बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना बहन जी के कोई जो है शासन सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो आप लोग बताइए कि बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए। बिल्कुल हो गया, कहे हो क्या, गया है। बिल्कुल हम लोग अभी से बदलने में लग गए हैं। बदलाव हो रहा है, होगा, अंतिम रिजल्ट आने तक आपको सामने दिख जाएगा, बदलाव निश्चित है। और एक बात और आपसे बोल जी जी बिल्कुल। हाँ, लास्ट में आपके लिए थोड़ा से अच्छा भी रहेगा। हमारे छोटे भाई हैं इमरान, उनका एक शेर है कि खुशियों के पल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, अच्छे दिन की बातें करके आँख से काजल चुरा ले गया। इधर शोर है उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, सब कोई मिलके बोलो मेरा चौकीदार चोर है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी बिल्कुल सर हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे, समझ समझ कर खुद समझें, समझ समझ कर खुद समझें, औरों को समझा दें। जी। अगर है मान सम्मान इज्जत प्यारी तो हाथी का बटन दबा दें। तो चलिए एक है कि हाँ हाथी का बटन दबा दे। तो चलिए जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ कुछ जनता थी, उनसे हमने बातचीत की कि वो किसको वोट करेंगे। तो यहाँ पे जितनी जनता थी उन्होंने बताया कि हाँ अब की बहुजन समाज पार्टी आएगी। तो जैसा कि उनको उम्मीद है कि अगर जगन्नाथ पाल जी जीतते हैं शासन के रूप में तो वो किस तरह से काम करेंगे, इनके सारी जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरे उतरेंगे, इनका ये कहना है। और जैसा कि हमने पूछा कि क्या बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो जीत गई है। तो चलिए अब ये वक्त बताएगा, वो रिजल्ट का दिन बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी सरकार बनती है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री सुप्रिया शर्मा के साथ।